हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कफ के बारे में कि कफ के लिए हम कौन से सिरप को यूज़ करते हैं। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह मेडिसिन किस तरह से काम करती है। यदि हम खांसी की बात करते हैं तो खांसी या कफ के लिए बहुत सारे सिरप आपको मिल जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सिरप होते हैं जो कि आपके बलगम को बढ़ा देते हैं, या फिर बहुत से ऐसे सिरप होते हैं जो कि आपके खांसी को सप्रेस करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हम कफ सिरप ले रहे हैं या फिर किसी मरीज को देने वाले हैं वो किस काम आता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ की। तो हम जानेंगे कफ के लिए कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं और कफ के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, कफ को हम आम भाषा में खांसी बोल देते हैं। नॉर्मली जो कफ होता है वह दो तरह का होता है, प्रोडक्टिव जिसे कि हम बलगम वाली खांसी बोलते हैं, और एक होता है ड्राई कफ जिसे कि हम सूखी खांसी बोलते हैं। इसमें हमें बलगम नहीं आता है। जो ये बलगम वाली खांसी होती है ये यूज़फुल होती है, यानी कि हमारे लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है वो सभी बाहर निकल जाता है। जबकि जो ये सूखी खांसी होती है ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होती है। हम इसके इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? बलगम को निकालने वाली दवाएं। और हमारा एंटीट्यूसिव क्या होता है? कफ सेंटर को सप्रेस करने वाली दवाएं। तो एक्सपेक्टोरेंट जो होते हैं वो हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहेलर और दूसरा होता है हमारा म्यूकोलाइटिक। तो हम अभी ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहेलर की बात कर लेते हैं। तो ये क्या करती है? बलगम को लिक्विफाई कर देती है। जैसे ही हम कोई सिरप लेते हैं तो हमारा जो बलगम होता है वो टाइट होता है, तो उसको लिक्विड की फॉर्म में कर देता है, मतलब कि उसको पतला कर देता है। अब ये कुछ हमारे सॉल्ट्स दिए हुए हैं, जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम सिट्रेट हो गया, या ग्वाइफेनिसिन हो गया, या वसाका हो गया, और हमारा बैल्सम ऑफ टोलू हो गया। तो अभी मैं आपको एक सिरप भी दिखा रहा हूं जो कि आप इसी सॉल्ट से कि लेंगे। उसके बाद में आता है म्यूकोलाइटिक, जो कि हमारा होता है बलगम को तोड़ देती है। अब इसके हम लोग सॉल्ट देख लेते हैं। अब हम इसके सॉल्ट देख लेते हैं। तो हमारा आता है एम्ब्रोक्सोल और हमारा ब्रोमहेक्सिन। अब हम देख लेते हैं हमारा सिरप। अब हमारा सिरप आता है, इसका सॉल्ट मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे हमको सॉल्ट दिखा हुआ दिख रहा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ग्वाइफेनिसिन, तो आप ये देखें सिरप में भी ग्वाइफेनिसिन का सॉल्ट दिख रहा होगा आपको। तो मतलब कि ये सॉल्ट के हिसाब से ये सिरप आते हैं। तो आप लोग गीली खांसी में इसको ले सकते हैं। और हमारा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ब्रोमहेक्सिन, तो यहाँ ब्रोमहेक्सिन में भी हम लोग इसको ले सकते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सॉल्ट लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं ड्राई कफ की। तो ड्राई कफ को हम लोग सूखी खांसी बोलते हैं, जो कि हमारी एंटीट्यूसिव होती है, मतलब कि हमारे जो कफ को सप्रेस कर देती है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है ओपियोइड्स और दूसरी होती है नॉन ओपियोइड्स। अब ओपियोइड्स के अंदर आता है कोडीन और फोल कोडीन। ये हमारे इंडिया में बैन हो चुकी है, तो इसलिए कि क्योंकि इसका लोग गलत यूज कर रहे थे इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं नॉन ओपियोइड्स की। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्ट की। तो हमारे पास आप ये सिरप देख पा रहे होंगे जो कि हमारा लिखा हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, और मैंने आपको अभी सॉल्ट बताया भी था। तो इसको हम लोग सूखी खांसी में दे सकते हैं। उसके बाद में आपने देखा होगा कि हमें कफ में कुछ एलर्जीज हो जाती हैं जिनकी वजह से कॉजेज हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं एलर्जी में क्या क्या दिक्कतें होती हैं हम लोगों को। सबसे पहले एलर्जी की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा आता है क्लोरफेनिरामाइन और दूसरा होता है फेनिलेफ्रिन। उसके बाद में आता है यूआरटीआई। यूआरटीआई का फुल फॉर्म होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस केस में हम लोग क्या देंगे कि जैसे हमारे चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो हम लोग इसमें कि किसी पेशेंट को कि इन्फेक्शन हो रखा है और उसको और भी एलर्जीज बॉडी में हो रखी है, जैसे
फीवर भी है, कफ भी है और मतलब कि उसको इन्फेक्शन भी हो रखा है, तो हम लोग उस केस में लीवोफ्लॉक्सासिन देंगे, पैरासीटामोल दे सकते हैं और उसको हम लोग कफ सिरप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं टीबी की। तो टीबी के लिए एक अलग ट्रीटमेंट होता है जो कि पर्टिकुलर एक टीबी का ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ऐसे ही हमारा अस्थमा है, जो कि हम अस्थमा में भी सेम ट्रीटमेंट अस्थमा का ही चलता है, प्रॉपर इलाज। उसके उसके बाद हम बात करते हैं ब्रांड नेम। ये कुछ ब्रांड नेम्स दिए हुए हैं जिनके नाम से आपको मार्केट में सिरप्स अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे हमारी प्रोडक्टिव कफ, जो हमारी मतलब कि गीली खांसी होती है, तो उसमें हमें बेनाड्राइल दे देना होता है और हमारा ग्लाइकोडीन दे देना होता है, एनसेल्विन एक्सपेक्टोरेंट्स देना होता है। और हम बात कर लेते हैं ड्राई कफ की। अगर किसी को सूखी खांसी आ रही है तो हम लोग सिरप कोरेक्स का यूज करेंगे, टोसेक्स का यूज करेंगे और एस्कोरिल का यूज करेंगे। और एक होता है हमारा होनीटस, जो कि हमारा आयुर्वेदिक होता है। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।